जैसे ही कल नोटिफिकेशन आया, कंपनी ने क्लियरली डायरेक्शन दी हुई है कि हाँ कि जैसे ही आप अकाउंट खोलते हो ऐप के अंदर, मे बी ऐप के अंदर अभी पॉसिबल नहीं होगा, तो वेबसाइट के ऊपर अगर जो जो अकाउंट को ओपन कर पा रहे हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट को चेक करिए, जो भी आपका अकाउंट का वहां लेखा जोखा है जो हमें काम करने के लिए बताया हुआ है कंपनी ने। तो सभी प्राय मेहरबानी करके ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर जहां पे भी पॉसिबल है, जहां पे भी आप एक्सेसिबल हो रहे हो, वहां पे ओपन करके हर आज के डेट के अंदर जो भी चीजें आपके समक्ष आपकी आईडी के अंदर हैं, प्राय मेहरबानी करके उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए हर एक चीज की। दूसरा, एसेट के अंदर जाकर हिस्ट्री के अंदर एक डिपॉजिट वाला कॉलम होता है। डिपॉजिट वाले कॉलम को एक कल देखने को जो चीज मिल रही है, पहले मिक्सअप होता था, लेकिन जो कल देखने को मिला है या पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल रहा है, तो डिपॉजिट कॉलम के अंदर जैसे ही आप सर्च करते हैं तो वहां पर आफ्टर ट्रेजर फंड, जैसे ही ट्रेजर फंड इंप्लीमेंट हुआ था, जो जो चीजें आपने डिपॉजिट करी थी वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पे दिख रही हैं। चाहे आपने टीयूएफटी को इन्वेस्ट किया था, बाहर से लेकर अंदर डाला था, या फिर आपने यूएसडीटी को रखा है, यूएसडीटी को अंदर डाला था, वो सारे के सारे डिपॉजिट आपको वहां पे मिलेंगे। बिफोर ट्रेजर फंड जो हमने शायद ब्लाइंड बुक्स, आज की बात कर रहा हूं, कल आपको दिख जाएंगे, मुझे पता नहीं है क्योंकि उसका मुझे यकीन नहीं है, ना ही मैं स्पेकुलेट करता हूं। आज की बात कर रहा हूं, जो मैं अभी स्पीच करने से पहले मैंने आईडी खोल के देखी है, जो भी डिपॉजिट आपको वहां पे लिख रहा है, अपने पास डायरी रखिए, डायरी के अंदर डेट वाइज नोट कीजिए। हाँ, इस डेट को इतना टीयूएफटी डिपॉजिट किया था, वो इस डेट को यूएसडीटी अलग रखिए, टीयूएफटी अलग रखिए। फिर उसके बाद जैसे आप नोट कर लेते हो, उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि नोट करना सारी चीजें पॉसिबल नहीं होता। स्क्रीनशॉट लोगे, उसके अंदर ऑर्डर नंबर भी होगा, अमाउंट की डिटेल भी होगी और डेट भी होगा। जैसे ही आप उसको नोट कर लेते हो, उसके बाद देयर आफ्टर वी विल टेक अ स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट को कहीं अच्छी जगह पे सेव करके रख लीजिए। ये आ गया आफ्टर ट्रेजर फंड के इम्प्लीमेंटेशन। बिफोर ट्रेजर फंड के अंदर आपको शायद याद होगा, तब भी बताया जाता था कि हाँ भी अपने स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे हम आज बता रहे हैं सेम। अगर किसी ने अच्छा काम किया होगा तो आपने स्क्रीनशॉट लेके रखे होंगे, या कुछ भी आईडी को खोल के रखा होगा, तो बिफोर ट्रेजर फंड के जितना भी आपने ब्लाइंड बॉक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था या कैसे भी किया था, वो वाली डिटेल भी आप डायरी के अंदर अभी रिफ्रेश करके रखिए। जितने बार आपने हिस्सा लिया है, जो उसका एक्टिविटी रिवार्ड मिला है उसको नहीं, सिर्फ जो आपने अपनी तरफ से डाले हैं। वो शायद आज दिख नहीं रहा आईडी के अंदर, अगर किसी को दिख रहा होगा अगर, तो फिर मैं हो सकता है मैं भी गलत हूं। तो अगर किसी ने पहले का स्क्रीनशॉट लेके रखा है तो प्राय मेहरबानी करके अपनी अपनी डायरी के अंदर नोट कर लीजिए। एटलीस्ट इसका फायदा क्या है कि हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई मैंने क्या क्या इन्वेस्ट किया है, मैंने कितना कितना पैसा डाला है, चाहे वो टीयूएफटी के रूप में डाला हुआ है, चाहे वो यूएसडीटी फॉर्म के अंदर डाला है। तो आप अपने आप को पता चल जाएगा कि भाई मैंने क्या डाला है। उसके बाद में जितना भी आपका है वो है आपका अर्निंग वाला, जो आपने अर्न किया है। तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि हमने क्या किया है, हमने कितना अमाउंट डाला है। क्योंकि हो सकता है किसी ने किसी दूसरी आईडी के अंदर इन्वेस्ट करके टीयूएफटी को कन्वर्जन रेशो करके अपनी आईडी को ओपन कर लिया, अपनी रिजर्वेशन स्टार्ट कर ली। बहुत सारे प्रोसेस थे उस समय, तो हर वो प्रोसेस उसका हिस्सा था। जैसे जैसे वो हुआ है, आपने उसको नोट डाउन करना है अपनी डायरी के अंदर। नंबर एक ऑप्शन हो गया बिफोर ट्रेजर फंड और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन और आफ्टर इंट्रोड्यूस ऑफ ट्रेजर फंड, दोनों कॉलम अलग अलग कर लीजिए। टीयूएफटी अलग, बिफोर ट्रेजर फंड तो टीयूएफटी का रोल नहीं था, लेकिन जैसे ही ट्रेजर फंड आया, जैसे हमने स्टेक वगैरह लगाने शुरू किया, तो उसके बाद टीयूएफटी का रोल भी शुरू हो गया। तो उन दोनों फंड्स को अलग अलग अपने पास नोट करके रख लीजिए, अपनी डायरी के अंदर नोट करके रखिए। दूसरा आता है
ब्लाइंड बॉक्स वाले जो रिपीट कर रहा हूं दोबारा कि जो भी आपने पार्टिसिपेट किया है 86.9 किया है 169.9 किया है, जो भी आपने पार्टिसिपेट किया था, जो आपको मिला है उसके बदले ब्लाइंड बॉक्स वो नहीं, जो आपने अकाउंट के अंदर डाला है वो वाली चीज आपने अपने पास नोट करनी है, उसके बाद टोटल कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है कि फॉर ट्रेजर फंड कितना विड्रॉल आपने लिया है, वो विड्रॉल वाला पोर्शन अपने पास नोट कर लीजिए। और ट्रेजर फंड इंप्लीमेंट होने के बाद में एक तो 3000 TUFT का सभी को मिला होगा, अगर किसी का TUFT का विड्रॉल सक्सेस हुआ है वो भी नोट कर लीजिए, अगर किसी ने USDT का विड्रॉल लिया है तो वो भी नोट कर लीजिए अपने पास, ताकि आपको पता हो जाएगा कि भाई मैंने 100 USDT डाला था उस समय, तो मैंने कितने का विड्रॉल अपने पास रखा है। जो सिर्फ अपने पास रखना है, किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम अपने आप को सतर्क करना है। उसका रीजन क्या है कि जैसे मैंने आज आईडी को खोल के देखा कल शाम के नोटिफिकेशन के बाद में, तो जो ट्रेजर फंड के पीछे वाली डिटेल है वो अभी दिख नहीं रही है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं, हो सकता है मेरे वाली आईडी में नहीं दिख रही हो, आप वाली में दिख रही हो। अगर आप वाली में दिख रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे वाली में नहीं दिख रही है, क्योंकि जहां सिस्टम अलग अलग मोड के अंदर है, मेरी आईडी के अंदर कुछ है, दूसरे के अंदर हो सकता है मे बी कुछ चीजें बेटर दिख रही हो। मुझे नहीं दिखा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। किसी को दिख रहा है तो बहुत अच्छा, मुझे कोट करने की जरूरत नहीं कि हाँ भी सर आपने बोला कि नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो आपने दोनों चीजें जब हैंडल कर ली, जे आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कंपनी अपना काम करती रहेगी। हमें पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया है। एक टेबल बनाइए, टेबल के ऊपर TUFT USDT वाला फॉर्म और एक साइड विड्रॉल वाला, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कंपनी ने बोला हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, तो हमारी ड्यूटी बनती है जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके मुताबिक हमें अपना काम करना है। क्योंकि नोटिफिकेशन सभी ने पढ़ के, सभी ने विचार कर करके आपके समक्ष रख दिया है अपने अपने हिसाब से। नेक्स्ट आता है कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन का सिलसिला अभी स्टार्ट हुआ है, तो विड्रॉल वाले पोर्शन को लेकर ज्यादा वरीड ना हो, क्योंकि ये एक एस्टेब्लिशमेंट है। किसी भी चीज को जब इम्प्लीमेंट करने जाना है, और हम अपनी भाषा में जैसे बोलते हैं, किसी भी चीज को जब अंजाम देना होता है तो एकदम से पूरा अंजाम नहीं दिया जाता है, उसको टुकड़े वाइज करके अंजाम देना होता है। वो किस प्रकार से देना है, ये कंपनी का पार्ट है। इसको कोई एनालाइज ना करे, इसको कोई उस तरीके से स्पेकुलेट ना करे कि वो कैसे होगा, किसी को कोई पता नहीं। क्योंकि आज से पहले हमने 2 साल 1.5 साल हो गया स्पेकुलेशन करते हुए, किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर हमारी स्पेकुलेशन दिखती नहीं है। जो भी हम बोलते हैं उसका हिसाब किताब सिस्टम नहीं देखते हैं, सिस्टम इमोशन होके नहीं चलते हैं। अगला आता है कि जैसे जैसे अब ये नोटिफिकेशन निरंतर चलेंगे और विड्रॉल का प्रोसेस होगा, तो हमेशा ये चीजें एक टेक्निकली टर्म समझो इसको, या कैसे भी समझिए, तो एक अंदर वाला कंसेप्ट है, एक बाहर वाला कंसेप्ट है। बाहर वाला कंसेप्ट कौन सा है, TUFT का। वहां पे उस प्राइस की डंपिंग पंपिंग अभी रेगुलर बेसिस के ऊपर चलेगी, वो आपको देखने को मिलेगी। इसलिए उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिसने जिस भी कंडीशन में उसको बाय किया है, वो प्राय मेहरबानी करके अभी टेंशन ना लें। उसका रीजन क्या है कि हमने बाय किए हैं अरबपति या करोड़पति बनने के लिए, हम वो बने नहीं हैं। तो वो जो अभी हो रहा है वो प्रोसेस है, तो प्रोसेस को लेकर कमजोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, आउटकम नहीं मिलेगा, तब तक हमें लड़ाई लड़नी है। वहां पर लड़ते रहिए, डटे रहिए, शांति से रहिए, क्योंकि आज जैसा रूपरेखा है वो रूपरेखा चेंज भी होगी। इसलिए उसको इग्नोर करने की जरूरत है, उसकी तरफ थोड़ा अभी ना देखें। जो चीज टेंशन दे रही है उसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए तो अच्छी बात है। इसलिए आपने लिए हुए वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर सपोज मैंने 4000 लिया हुआ है, तो
हमें चिंता कब करने की जरूरत होती है कि मैंने 4000 TUFT टोकन लिया है तो 4000 से कम होकर 3000 रह गया है। हमारा 4000 जो लिया है वो 4000 स्टेबल है, सिर्फ उसका जो प्राइस है वो अप एंड डाउन है। आज नीचे है, कल ऊपर हो जाएगा, कल ऊपर है, आज नीचे हो जाएगा। ये हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात इसका पॉजिटिव बनाने को अपने आप को आपको मदद देगी क्या, कि जिस रेट से और जो चीज मैंने अचीव करने के लिए उसको बाय किया है, मैंने वो अभी तक अचीव नहीं किया है, तो मैं जब तक वो अचीव नहीं करूं तब तक मुझे टस से मस होने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सी चीज है। दूसरा अननेसेसरी जो, क्योंकि इस समय सबसे बढ़िया बात यह है कि कंपनी के नोटिफिकेशन हम सभी के समक्ष आ रहे हैं, हम सभी को देखने को मिल रहे हैं, सभी उसके एनालाइज कर रहे हैं, सभी उसके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसको इमीडिएटली लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना ही टेंशन में आने की जरूरत है, क्योंकि अभी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट की तरफ है। इससे पहले कुछ भी नहीं होता था, तब भी सही था, लेकिन आज कुछ हो रहा है तो उसको लेकर पैनिक माहौल ना रहे। खुद जैसे ही मैं मान लो सपोज टेंशन में आ रहा हूं तो मैं और भी 2-4 बंदों को टेंशन में लाऊंगा, इसलिए टेंशन में नहीं आ रहा है। जो भी चीज स्टार्ट होने जा रही है, जब स्टार्ट होती है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जो भी अननेसेसरी मैसेज या अननेसेसरी कहीं से भी कुछ भी आता है उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। क्यों? उसका रीजन क्या है कि सबसे बेटर फॉर्म है इस समय कि डायरेक्ट मैसेज आपके पास आ रहा है, वो चाहे ग्रुप ऑफिशियल 8 के अंदर आ रहा है, चाहे 9 के अंदर आ रहा है, चाहे फिर एप्लीकेशन के अंदर आ रहा है। तो सिर्फ उन्हीं चीजों को वॉच आउट करिए, उसी को स्टडी कीजिए। बाकी जो भी आ रहा है बस अगर देखना है तो ठीक है, नहीं तो डिलीट कर दीजिए। कोई उसका फायदा नहीं है देखने को, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जब से ये कंपनी चली है, होगा वही जो कंपनी का नोटिफिकेशन बोलेगा या कंपनी की चीजें बोलेंगी। नेक्स्ट, ये जो अभी 20 दिन का काउंटिंग चल रहा है, काउंटडाउन वाला टाइम है, इस टाइम को बहुत ही अलर्ट होकर, बहुत ही सावधान होकर और बहुत ही बिल्कुल केयरफुली होकर इसको वॉच आउट करिए। हर दिन कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है और देखने को मिलेगा जी अभी साइमल्टेनियसली। कहीं नोटिफिकेशन आ रहा है, कहीं सिस्टम के अंदर कुछ हो रहा है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। अगर मीटिंग के अंदर आते हो, सुबह शाम मीटिंग के अंदर जैसे आप आ रहे हो, तो वेट कीजिए, वहां पे कुछ चीजें डिस्क्लोज हो जाएंगी, कुछ आपको पता चल जाएगा लेफ्ट राइट से, कुछ आप अपनी स्टडी करोगे, तो उन सभी को मिक्सअप करके असेंबल करके जिस भी आप सारांश तक पहुंच सकते हो उसको सारांश को पसंद कीजिए और वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आता है, जिस प्रकार से जो चीजें अभी सिस्टम के अंदर आ रही हैं, कुछ चीजें कैसे डिसअपियर हो जाएंगी, कुछ चीजें कैसे अपीयर होंगी, उसके लिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। जो जो चीजें आपने चाहे अर्न पे लगाई है, चाहे आपने स्टेक के अंदर लगाई, हर चीज का आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए, क्योंकि जिस सिस्टम किसी अगले प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है या किसी और जगह पर शिफ्ट होता है, क्योंकि आपको याद होगा अगर किसी ने वो मैसेज को सेव करके रखा होगा अपने पास, जो 30 जून को मे बी जो बिफोर 2 जुलाई एक मैसेज प्लेस हुआ था, तो वहां क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि जो भी हमारे एसेट्स वगैरह होंगे, जो भी हमारे फंड्स वगैरह होंगे, उनको बिल्कुल एक सही तरीके से, बिल्कुल सुलझे हुए तरीके से हम किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जा कहीं पे भी वो बिल्कुल एक टेक्निकली ट्रांसफर करके फंड को सेव करेंगे। तो हमें पता नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन हमारा ड्यूटी बनता है कि जो भी हमारे पास चीजें हैं हम उसको सेव करके रख लें, हम स्क्रीनशॉट लेके रख लें। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि उन्होंने फंड चेक किया है, उनका फंड कहीं भी कोई शो नहीं हो रहा। ओके, थैंक यू। अगर नहीं हो रहा है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, जो आज शो हो रहा है उसको नोट कर लीजिए। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेके रखा है तो वो स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी डायरी के अंदर नोट कर ले बिफोर ट्रेजर फंड।
तो जो अभी वाला है, अभी वाला तो शो हो रहा होगा जो ट्रेजर फंड के बाद में आपने जमा किया है, चाहे वो ट्रेजर फंड में बहुत से कम लोगों ने डिपॉजिट किया था। बहुत कम लोग हैं जो जिन्होंने ट्रेजर फंड में किया था। ये आप हाँ जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि जिसने ये दोनों कॉलम अलग अलग बना लीजिए कि ट्रेजर फंड के बाद जिसने $50 डाले होंगे, किसी ने TUFT डाला होगा बाहर से, ताकि हो हमें अपनी सहूलियत के लिए कि मैंने पहले क्या किया, मैंने बाद में क्या किया, कल को हम किसी को दोष ना दे सके। अगला पॉइंट है जो विड्रॉल वाला पोर्शन है, हमेशा हमारी जो सुई है वहीं पे अटकी हुई है। तो विड्रॉल ने हमेशा ही पेशेंस और सब्र मांगा है, पहले भी 6-7 महीने हमने दे दिए हैं, अभी भी विड्रॉल के जो प्रोसेस इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, ये भी सब्र मांगेगा, ये पेशेंस मांगेगा, शांति मांगेगा और कूल माइंड से काम लेना पड़ेगा। जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा, हो सकता है वो तेजी देखने को मिले, किस रूप में और किस गेयरअप में मिलेगी वो आने वाला समय ही बताएगा। इसके लिए गेस करना शायद में भी बहुत जल्दबाजी होगी और बहुत ही गलत होगा। बट अगर ये सारी चीजें हमारे साथ चल रही हैं तो हम एक अच्छा समय में ले सकते हैं, क्योंकि टाइम नजदीक आ चुका है और हम उस कगार के ऊपर खड़े हो चुके हैं कि जहां हमें चीजें हमारे पक्ष में अभी आती हुई और दिखती हुई नजर आ रही है। मैं चाहूंगा हमारे बीच में हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ऑलराउंडर भाई, हमारे रिस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, मंच पर आए सर, अपनी शेयरिंग रखें और शेयरिंग के बाद आज मीटिंग को वाइंड अप करें। रात वाली मीटिंग में हमारे जो बाकी मेंटोर हमारे लीडर रह गए हैं उनकी शेयरिंग हम नाइट वाली मीटिंग में लेंगे। सर प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम, राधे राधे। थैंक यू संजय सर। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। विपिन भैया जय श्री राधे राधे। दीप नारायण सर आपको मेरा सादर प्रणाम। एसपी सिंह सर वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। राधे 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 राधे। सतनाम सर, सत श्री अकाल जी सर जी। जय राम। इस मंच पर उपस्थित सभी एक पार्टिसिपेंट्स को और इस पूरा हमारा एडमिन पैनल और हमारे सभी सीनियर पर्सनालिटीज, सीनियर रेस्पेक्टेड लीडर्स को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन। मैं एक चीज सारे ही एडमिन पैनल से भी और हमारा जो एक पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद है उससे भी, क्योंकि देखिए हम सब को हम एक मंच से जरूर बंधे हैं, लेकिन हम सबके अंदर कुछ कुछ अगर अलग नहीं होगा तो हमारी पर्सनैलिटीज अलग नहीं हो सकती। तो अगर पर्सनैलिटीज कुछ किसी भी तरीके से अगर अलग हैं तो थोड़ी बहुत हमारी विचारधारा भी अलग हो सकती है। और हम सब एक विचारधारा के साथ में किस तरीके से बंधे हैं, हमारे सबके जो मेंटर हैं वो है डॉक्टर श्री अमूल्य साहू सर। तो दो रिक्वेस्ट है मेरी। एक तो कभी भी हमारे सारे एडमिन पैनल से, और मेरी बात तो कोई भी बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं पहले ही आपसे क्षमा चाहता हूँ कि चाहे योगेश जी हो, चाहे मनदीप भैया हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जिस समय हमारी होस्टिंग चल रही होती है उस समय मंच पर अगर कोई भी विचार विमर्श भी है या कोई बात चल रही होती है तो अपनी तरफ से जब आप आते हैं तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी उन सब चीजों को देखते हैं कि हमारे एडमिन के लोग ही बीच में अपने आप आके हमारे जो होस्ट है, होस्ट इज मतलब उस समय जो होस्टिंग है वो बेसिकली होस्टिंग नहीं है, वो एक फिजिकल, अगर आप सोचिए कि स्टेज पर योगेश जी हैं और आप सामने बैठे हैं तो आप वहां से उठकर आएंगे तब योगेश जी को कुछ बोलेंगे। लेकिन चूंकि ये टेलीग्राम की मीटिंग है तो यहाँ पर हम अपना माइक ओपन करके अचानक ही योगेश सर को या हमारे मनदीप भैया को या मुझको या किसी को भी आप जो होस्टिंग कर रहे हैं उनको रोक सकते हैं और रोक लेते हैं क्योंकि वो देख नहीं रहा। लेकिन जिस समय एक्चुअल फिजिकल मीटिंग्स होती हैं वहां पर हम इस तरीके के प्रोटोकॉल्स को नहीं तोड़ते हैं, बिल्कुल भी, कुछ भी हो रहा होता है। तो ये हमारे सारे ही एडमिन पैनल्स के लोग हैं, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारी आपकी जो इमेज है वो सबके सामने जा रही है। दूसरा, मैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं खास तौर पे जिनके हैंड रेज हम लोग ले पाते हैं, जिनके नहीं ले पाते हैं, सारे ही लोग
हमारे इस मंच से डिफरेंट तरीके के लोग आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, और मे बी किसी भी वजह से अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन पैदा होता है किसी भी वजह से, तो चूंकि ये पूरा मंच हमारा श्री अमूल्य सर को फॉलो कर रहा है और उन्हीं के मार्गदर्शन में सारे काम हो रहे हैं, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी की भी बात मानने से पहले, जैसे हम लोग अपनी मीटिंग में बोलते थे, अपलाइन डाउनलोड कुछ भी करने से पहले अपने अपलाइन को पूछ लें। तो आज हो सकता है कि आप दीपनारायण सर की पूरी टीम यहाँ पर बैठी हो, एसपी सिंह सर की पूरी टीम बैठी हो, विपिन सर की टीम बैठी हो, कृष्णा दीदी की बैठी हो, विनोद सर की बैठी हो, सतनाम सर की बैठी हो, मनदीप सर की, और उन्होंने ही कुछ कह दिया और आपको लगा नहीं है अमूल्य सर से बातें मैच नहीं हो पा रही हैं या और लोगों से मैच नहीं हो पा रही हैं, तो आप अपनी अपलाइन से पूछने का हक रखते हैं बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप पूरे एडमिन पैनल के सामने भी उस बात को क्लियर कर सकते हैं और जिसका जवाब अमूल्य सर भी अपने शब्दों में दे सकते हैं। तो कंफ्यूजन बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा, क्योंकि अभी और भी आने वाले समय में डिफरेंट लीडर्स हमको मिलेंगे जिनको अभी तक आपने नहीं सुना है, वो अपनी किस विचारधारा के साथ से, मतलब पॉजिटिव तो है लेकिन पॉजिटिव होने के साथ साथ भी छोटी मोटी विचारधारा चेंज हो सकती है, तो उससे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आगाह कर रहा हूँ और कुछ नहीं। कोई ऐसा करेगा ही करेगा ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल भी, या किसी ने ऐसा कर दिया ये भी मत सोचिएगा। बस मैं सिंपल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। और शेयरिंग के लिए विशेष कुछ नहीं, जैसा कि हमारे सारे सीनियर पर्सन और सारे रेस्पेक्टेड लीडर्स बता चुके हैं, और अभी हमारे बीच में बहुत ही अच्छे से हमारे एक सर आए थे, मैं भी शायद राकेश सर नाम था उनका, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही क्लियर कट चीजें रखी हैं कि हमने एक लाइन सुनी है वहां पर, आपने हम लोगों ने शायद वाकई में कि ऑल एसेट्स विड्रॉल शब्द को पीछे कर दिया, सिर्फ उस लाइन की वजह से कि प्रिंसिपल अमाउंट। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं होगा, शुरुआत प्रिंसिपल से होगी और सारे ही एसेट्स आपको मिलेंगे। जैसा कि हमारे अमूल सर ने भी कहा है, बहुत ही बार कहा है, जब हमारे पास में कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कोई विड्रॉल की बात नहीं होती थी, तो अमूल सर यही बोलते थे कि जितना भी एप्लीकेशन के अंदर आपका है वो सब आपका है, और सब आपका है तो सब आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब उसी की एक स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसको ब्लैक रॉक के साथ में मिलकर तैयार किया गया है, वो आपके सामने धीरे धीरे आएगा। तो जितना पेशेंसली और जितना पॉजिटिव होकर हम लोगों ने आज तक एक दूसरे का साथ दिया है, हम सब एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही रहेंगे, और हमारे इस मंच पर नेगेटिव टॉक, नेगेटिव बात, नेगेटिव थॉट की कोई भी जगह नहीं रहेगी, चाहे वो शख्स कोई भी हो। ठीक है, तो बस मुझे इतना ही कहना था, विशेष कुछ नहीं। और चूंकि हमारा मीटिंग का समय वाइंड अप का भी हो चुका है, तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब हमारे सारे एडमिन पैनल के लोग और सारे ही पार्टिसिपेंट्स जो अपना कीमती समय इसलिए क्योंकि अब तो सर्दियों का समय भी है, हम सुबह शायद थोड़ी बहुत किसी की देर से होती होगी, किसी की जल्दी होती होगी, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, ऑफिस होता है, और भी तरह तरह के काम होते हैं, कुछ शॉप पे बैठकर मीटिंग सुन रहे होते हैं, कोई ऑफिस में सुन रहे होते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कीमती समय, कि आप अपने उस समय को यहाँ पर दे रहे हैं जिससे आप कुछ और भी कर सकते हैं। इसलिए आपके उस कीमती समय को देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कीमत आप अदा कर रहे हैं उसका परिणाम भी बहुत जल्द अब आपके सामने आने वाला है। इस बात का यकीन आपको हमारे इस मंच से ज्यादा आपको खुद को रखना ही होगा। तो शाम को और अच्छी मीटिंग और अच्छी तैयारी और अच्छी जानकारी और मे भी कोई और अच्छा नोटिफिकेशन हमारे बीच में आए जिसके साथ में हम शाम को और खुशी मनाएं और जश्न मनाएं। नहीं देना होता है लेकिन आप मजबूर कर देते हो, ऐसा ना करें। नोटिफिकेशन आ चुकी है, और ये भी मैं बता दूं आपको, ये आपके और हमारे पॉजिटिवनेस का ही रिजल्ट है। आपको क्या लगता है हमारी बातें मॉनिटर नहीं की जाती? साथियों, हर मंच पे जो लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, अपनी शेयरिंग रख रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी एंड आपके थॉट्स को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके पीछे कारण मैं ये बताऊं आपको, इंडियन जो कम्युनिटी है, दिस इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी, एंटायर ग्लोबल ट्रेजर एनएफटी की कम्युनिटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी है इंडियन।
इस पॉइंट को मैं ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ चीजें क्लासिफाइड रखनी अनिवार्य है। दोस्तों, पॉजिटिव रहे यस, लेकिन अनभक्ति नहीं। आप खुद वेरीफाई करें, अपने आप को ट्रेन करें। टोकन स्नीफर सर्टिक, आप जरा चेक कीजिए वर्ल्ड के सबसे टॉप 10 ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर में। एक्सप्लोरर वैसे कई सारे हैं, मोर देन थाउजेंड्स, लेकिन उसमें टॉप 10 की अगर रैंकिंग की हम बात करें, ऐसे दुनिया के सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन किसको फॉलो करते हैं, सबसे ट्रस्टवर्दी सोर्स कौन सा है, अगर वहां पे TUFT सर्टिफाइड है, वेरीफाइड है, सेफ है, तो आप अपने आप से सवाल कीजिए कि इसका क्या फ्यूचर है, क्या विजन है, और आने वाले टाइम क्या यूज केस हो सकता है। जो हमारे अनुभवी लीडर्स हैं उनसे आप वार्तालाप करें। देखिए, चाहे सही है गलत है, हर एक व्यक्ति को हमारे लकी पाजी ब्रदर मान चुके हैं दिल से। आप अगर बदतमीजी करते भी हो, वो प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना ईमानदार और इतना सच्चा व्यक्ति, साथियों, ऐसे लीडर आपको मिलना मुश्किल है आज के डेट में। हम क्यों यहाँ पे कम्युनिटी को पॉजिटिव करने में लगे हैं? ना आप हमारे डाउनलाइन, ना हमारे अपलाइंस है। टेक्निकली यस, डिबेट तब होता है कि आप टेक्निकली हर एक एंगल से प्रूफ करके दिखा दे। आप वो भी नहीं कर सकते यस, लेकिन आपके पास जो थोड़ा सा नॉलेज है, ये आपने सुना है कभी, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। और दोस्तों देखिए, NFT, सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को लेके थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई कर दे। एक्चुअल में इसका जो एसेंशियल जो प्रोडक्ट है वो है क्या? आपका NFT नॉन फंजिबल टोकन। और क्या ये इंफॉर्मेशन आपके हाथ लग चुकी है कि मोर देन 14,000 NFT ब्लॉकचेन में मिंट हो चुकी है? यस। उसके बाद क्या होने वाला, आने वाले टाइम जितने भी यूजर्स हैं, आप और हम, आपको मौका मिलने वाला है NFT मिंट करने का। क्यों? क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन लाइफ टाइम आपको रॉयल्टी के माध्यम से आपको इनकम जनरेट होता रहे। वहां तक कि आपकी सोच अभी पहुंची नहीं है। OTP आ रहा है, कल को पे आउट आने लग जाएगा, बात खत्म। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम यहाँ पे पॉजिटिव है, विजन के साथ, लर्निंग के साथ। अपने अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी अपने अंदर बनाए रखे, सीखे और सिखाए। प्लीज, यहाँ लोग अपने जितने लीडर्स हैं अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं। आप एक दूसरे का टाइम किल ना करें प्लीज। ना कंपनी यहाँ पे बेवकूफी कर रही है और ना ही हम पॉजिटिव होके अननेसेसरी आप लोगों के बीच में बेवकूफ बन रहे हैं। माइंड इट दोस्तों। नॉन फंजिबल टोकन, बीच में अगर आपको जानकारी है, जब NFT का जर्नी स्टार्ट हुआ था, बीच में मार्केट थोड़ा कोलैप्स भी हुआ था। साथियों, अभी NFT का फ्यूचर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा अभी इसका यूज केस बनने जा रहा है। यह फैक्ट है। अगर ये फैक्ट बन चुका है, इस पे मोहर अगर लग चुकी है, तो चलिए अभी बात करते हैं ट्रेजर की। वर्ल्ड की जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट आपकी कम्युनिटी है, इसका प्रोडक्ट है आपका NFT और करेंसी आपका बनने जा रहा है TUFT।
ट्रांजैक्शन तो आपने करना है ना, क्या वेब 20 में करते रहोगे? BNB जो किसी और की करेंसी है उसको यूज करोगे? साथियों, अपना ब्लॉकचेन, अपना प्रोडक्ट, अपनी जमीन तैयार हो चुकी है, अपना मकान बन रहा है यहाँ पे, फिर परेशानी किस बात की? सिंपल लॉजिक, ज्यादा टेक्निकल नहीं, पार्ट को आप टच ना करें। साफ सीधी बात, यहाँ पे अपना फाउंडेशन बन रहा है। 100% डेफिनेटली खर्चा पानी जो हम चला पा रहे थे वो हमारा रुका हुआ है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। जिस विजन के साथ, जिस तैयारी के साथ यार आप अभी भी छोटी छोटी बातें कर रहे हो, साथियों प्लीज ये बहुत गलत हो रहा है। यहाँ पे आप जजमेंटल होके बात ना करें। एक पल के लिए हम हल्के में ले सकते हैं ट्रेजर को, बट काइंडली डू नॉट टेक लाइटली। ब्लैक रॉक को कभी आप लाइटली ना ले दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं है। इसके ऊपर भी सवाल बहुत खड़े हो गए थे, स्पेशली मेरे ऊपर पता नहीं कितने मैसेज आ चुके हैं, मैं कितनों को वेरीफाई करके दिखा चुका हूं। ये इंडियन कम्युनिटी को ना बहुत बहुत लेट इनकी अकल ठिकाने आती है, बात हजम नहीं होती है। इनको ब्रांड नहीं चाहिए होता, इनको सस्ता और टिकाऊ चाहिए होता है। 2 दिन के लिए ही सही, पैसे आ रहे, बात खत्म, दुकान बंद करो, रफू चक्कर, फिर दूसरा प्लान कर लेंगे। यार यही माइंडसेट लेके आप बैठे हो अभी भी। प्लीज, हम टायर्ड हो चुके हैं लोगों को पॉजिटिव करते करते। हर मंच पे ड्यूटी लग जाती है हमारी, फिर भी अगर देखिए ज्यादा जो है ना वो, फिर मैं वो कहूंगा लिटिल नॉलेज इज टू डेंजरस। आप बच के रहे प्लीज। अब ऐसा हो जाता है उनके लॉजिक को, फिर हम अपने लॉजिक के साथ वो फ्रीक्वेंसी मैच करने के चक्कर में बहुत टाइम निकल जाता है। जो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिव बातें होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को लेके, वो पार्ट हमारा छूट जाता है। ऐसा ना करें प्लीज। सबसे पहले आप देखिए, आपकी क्लैरिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि ये एंटायर मार्केट है क्या एक्चुअल में। उसके बाद आपको ये क्रेडिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी इस प्रोजेक्ट को वो आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। जो प्लानिंग चल रही है एक्चुअल में साथियों, ब्लैक रॉक के बाद जो है आपको नहीं पता यहाँ पे और कितने ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का कोलैबोरेशन होने वाला है। हजम नहीं होता है वो एक्चुअल में। देखिए, ये कहावत है कि लंगूर को कभी ना अंगूर नहीं हजम होता। ये होगा, ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी जस्ट ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड, थोड़ा सीखने की इच्छा। आपको अगर नहीं पता, आपकी टीम में किसी को पता हो, ऐसे कई सारे मेरे भी टीम में लोग हैं जिनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन हम करके दे रहे ना उनके बिहाफ पे काम। तो दोस्तों प्लीज यहाँ पे अपने अकाउंट को लेके, अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके हल्के में ना ले। सबसे पहले तो अपना यूजर आईडी, यूआईडी, एवरीथिंग किसी के साथ आपने शेयर नहीं करना, सेफ रहना है। $10,000 BTC को बेच के पिज्जा खा गए लोग, और ऐसे हजारों लोग यहाँ पे पिज्जा, पकोड़ा, समोसा खाने वाले लोग हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता BTC क्या है, BNB क्या है, TUFT क्या है। उनको शाम होते ही वही अपने देसी क्वार्टर से मतलब है। कड़वी बात है लेकिन ये फैक्ट है दोस्तों। कंपनी कहां से लेके आ रही है, क्या कर रही है, Web3 प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम मेटावर्स में मर्ज होने जा रही है, टेक्नोलॉजी है।
अनडिनाइबली ये एक वंडर करने जा रही है। उसको सारा मतलब ये छोड़ दीजिए, ये सारी अंग्रेजी बातें मतलब उनको देसी समझ में आती है। साथियों, हमारी जो सोच है और ये जो डेवलप कंट्रीज लोगों की जो सोच होती है ना, इनकी इकोनॉमी, इनका थॉट्स एंड इनकी प्लानिंग, वो कभी मैच नहीं हो सकता। एंड दिस प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज ए टेक्नोलॉजी यार। Web3 ये प्योर टेक्नोलॉजी है। आने वाले टाइम अभी जो आप एप्लीकेशन भी देख पा रहे हो ना, ये नहीं रहने वाला है। फिर देखिए, अभी सवाल बहुत घबराहट होने लगेगी यार, ये एप्लीकेशन ही नहीं रहेगा तो फिर हमारे एसेट का क्या होगा। दोस्तों, वो इंटैक्ट है, सेफ एंड सिक्योर रहेगा। आपका कंप्लीट डिसेंट्रलाइज पे वो सिंक होने जा रहा है। अब थोड़ा टाइम तो दे, फिर ये ओटीपी का चक्कर, ये सब ड्रामा ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ Web3 के प्रोजेक्ट मार्केट में है, चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। अगर आपका कंप्लीट इन्वेस्टमेंट और फंड यहाँ पे लग चुका है, अभी अगर आपका चूल्हा नहीं चल रहा, तो प्लीज अभी भी प्लान बी लेके चले। आप कुछ ना कुछ करें, दिहाड़ी कर ले, कुछ भी करें, लेकिन इंस्टेंट वो आपको स्पॉन्टेनियस अगर एक यहाँ पे चाहिए, रिजल्ट चाहिए दोस्तों, वो नहीं हो सकता। एक लाइफ टाइम आपको एक वरदान देने जा रहा है, प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। और देखिए, अगर आप नेगेटिव अगर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे ना, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट होता है। ये भी मैं आपको बताऊं क्यों। साथियों, आपको और हमें भली भांति मॉनिटर किया जा रहा है, आपके सेंटिमेंट्स को। दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं, उसको एक्सीड करने जा रहा है। मल्टीपल आपको इनकम जनरेट करके दे सकता है और देगा 100% ये प्रोजेक्ट। बस शर्तें आपको तैयार होना है, प्रिपेयर होना है। टेक्निकल ऐसे कई चीजें हैं, लेकिन ऐसा कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं है। आपकी अर्निंग और स्टेकिंग जो है वो लाइफ टाइम आपको मिलती रहेगी। मिंटिंग का ऑप्शन भी स्टार्ट होने जा रहा है। ब्लैक रॉक के आगे ना, ये एंटायर जो कम्युनिटी का जितना पे आउट है, कुछ हमारे लीडर्स कहते होंगे मेरे यार 1 लाख यूएसडीटी का मेरे फंड पड़ा हुआ है, 2 लाख 4 लाख यूएसडीटी का मेरे फंड पड़ा हुआ है। हम लेवल 6 है और लेवल 6 के हमारे टीम में ही और 12 लेवल 6 है मेरे डायरेक्ट ए टीम में। दोस्तों, इट डजंट मैटर, एक ही दिन में, एक ही क्षण में वो सारा पे आउट आपको रिलीज कर देगी ये कंपनी। वो दम रखती है। ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं की इन्होंने। लिनियर आपको रिलीज मिलेगा, ये भी बताएं आपको 100% मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 की बातें हो रही है। ऑर्गेनाइज वे पे सारा यहाँ पे सिस्टम तैयार हो रहा है। चीजों को आप समझे, न्यूज थोड़ा फॉलो करें। लैरी फिंक कौन है, थोड़ा आप रिसर्च करें और उनका क्या विजन है, वो क्या करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। 100% सारे ग्लोबल एसेट्स को साथियों बहुत जल्द ब्लॉकचेन के माध्यम पे RWA में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब ये कन्वर्सन कैसे होगा साथियों? वो होता है आपके NFT के जरिए। और इस NFT को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी साथियों, अनजाने में ही सही, आप और हम हैं। बहुत जबरदस्त, आपके उम्मीदों से कई गुना यहाँ पे ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। टाइम दे, थोड़ा सा सीखे, समझे। टेक्नोलॉजी को कोई
अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता दोस्तों। ये एक टिपिकल एक MLM मनी सर्कुलेशन एक MLM प्रोजेक्ट नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम से पहले कुछ ऐसी जानकारी हम शेयर नहीं कर सकते अभी, लेकिन आपने पॉजिटिव रहना है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें। बहुत जल्द है ना, अभी हमारी तैयारी हो रही है पैन इंडिया स्टेट वाइज, ये भी आपको बता दें। आपने तैयार रहना, अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने टीम का ख्याल रखें। बहुत अच्छी प्लानिंग है, हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आपके बीच में ग्रो करना है। और इस प्रोजेक्ट को ये बता दें, अभी ट्रैक्शन में देखिए, आप जरा चेक कीजिए, काफी टाइम से मैंने चेक नहीं किया। नजर बनाए रखे मार्केट में। वर्ल्ड की जो अभी क्रैकन आपने सुना होगा, ओपन सी सुना होगा, सारे जितने भी एक्सचेंजेस है, अगर कोई टक्कर देने जा रहा है साथी, वो आपका ट्रेजर चेन देगा। स्टार्टिंग से ही हम यहाँ पे कंपैरिजन साथियों BNB के साथ कर रहे हैं, एंड सॉरी टू से कुछ लोग यहाँ गलती भी कर रहे हैं इसको BTC के साथ कंपेयर करने की। आपको नहीं पता है BTC क्या है, मार्केट क्या है, आप इस तरह से बेवकूफी ना करें। BTC अपने जगह है, लेकिन ये भी मैं आपको कंफर्म बता दूं, आने वाले 2 साल के बाद नेक्स्ट टू BTC अगर लोग किसी का नाम लेंगे साथियों, वो आपके ट्रेजर चेन का TOFT है। और क्यों होगा, कब होगा, उसके लिए बस आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है, मीटिंग अटेंड करते रहना है। इसी के साथ साथियों देखिए, आप एनर्जी दें कुछ क्रिएशन की ओर, कुछ इनोवेशन की ओर, कुछ प्रोडक्टिव बातें जो हमारे लीडर्स शेयर कर रहे हैं उसे ग्रैब करें, नोट डाउन करें, एक दूसरे को सहयोग करें, कम्युनिकेट करें साथियों प्लीज। हम ऐसे ही बेवकूफ इतने हम नहीं है कि दिन रात लगे हुए हैं, टाइम का कोई भरोसा नहीं। कभी भी कॉल ऑफ ड्यूटी जब आता है हम कोर मीटिंग रखते हैं। सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे मॉनिटर की जा रही है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ऑल द ट्रेजर NFT यूजर आप सेफ हैंड में हो, आपका कभी गलत नहीं हो सकता। आपने तैयार रहना है, दलेर रहना है, बुलंद रहना है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। बी एक्टिव, बी अलर्ट। अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त सिचुएशन कभी भी पलट सकती है। आपकी सोच, आपकी समझ, और कुछ लोग नहीं चाहते, ये भी मैं आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट के पीछे लोग पड़ चुके हैं। कुछ पेड लोग कैसे मिल रहे हैं उनको, तो प्लीज गलती से भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई अपनी शेयरिंग रखता है, जो आज तक नहीं रखा यार, 5-6 महीने में एक्टिव नहीं थे, पंक्चुअल नहीं थे, डेडिकेटेड नहीं थे, अचानक आ जाते हैं और अपना इंटेलिजेंस दिखाने लग जाते हैं। फिर हम यहाँ किसी को शो ऑफ करने नहीं आते। अगर हमारी शेयरिंग होती है, अभी भी सच वंडरफुल हमारा रेस्पेक्ट है। अजय जाना जी है यहाँ पे, कितने हमारे अनुभवी प्यारे लीडर्स हैं। आई थिंक मुझे लगता है वो टेक्निकली साउंड नहीं है, बट स्टिल वो जेन्युइन लीडर है। ऐसे एक जेन्युइन और ऑनेस्ट लीडर की हमें नेसेसिटी है इस वक्त, जो निस्वार्थ भावना से हमारे लीडर्स का ख्याल रखे, सहयोग करे और एंटायर इस कम्युनिटी को हमेशा हेल्प करने को तत्पर रहे। फरहान जी है यहाँ पे, कितनी प्यारी बातें करते हैं। नहीं चाहिए हमारे को यहाँ पे कोई सुपरस्टार नहीं चाहिए,
हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, हमें अपने हाल पे छोड़ दें। ये प्रोजेक्ट अच्छा है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा, ये भी आप देखिएगा। एक दूसरे को यहाँ पे जजमेंटल होके प्लीज डिसरिगार्ड ना करें, डिसरेस्पेक्ट ना करें, बी पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो थैंक यू हरजीत सिन्हा जी। क्या संतोष जी आप हैं? थैंक यू हरजीत सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बातें शेयरिंग रखी और बहुत ही अच्छा रहा। और नो डाउट जो आपने अजीजाना जी के लिए बोला है, देवाशीष जी हैं, संतोष जी हैं, मतलब इतने ईमानदार और उतने सजग हैं। मान वो नहीं ज्ञान रखते लेकिन वो बहुत वफादार हैं इस मंच के लिए, हमारे लिए, सबके लिए और टाइम के लिए पाबंद है। चाहे कोई भी हो, और समझने वाले समझ चुके हैं। जो हमारे यहाँ सीरियस और डेडिकेटेड लीडर्स हैं, उनके खिलाफ अगर कोई जजमेंटल होके अगर बात करे, टिप्पणी करे, आप उन्हें दोबारा मौका ना दे प्लीज। अभी ये टाइम बहुत गलत चल रहा है, अभी भी ये बहुत होने वाला। तो इस तरह से उनके पास जो अनुभव है, उनके पास जो नॉलेज है, बॉस प्लीज आप अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को अपने आप रखे, अपने पास रखे। इतने महीने से आप कहाँ गए थे? और इतने टाइम से हम यहाँ लगे इस प्रोजेक्ट के पीछे, हम रिसर्च कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, और हमने एक टीम यहाँ पे बिल्ड कर रखी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है हमारे बीच में। तो प्लीज यहाँ पे मस्करी नहीं करना है, रायता नहीं फैलाना है हमें। ये हमारा एक मंदिर है, एक पवित्र स्थान है। एक दूसरे का सम्मान करे, सहयोग करे और साथ दो। यही एक मेरा मैसेज था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम देखिए, मेरे से शायद अगर मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया होता, कल रात को मैसेज किया होता ना जी, तो मैं तुरंत वहां पे उसका वहीं पे दूध का दूध, पानी का पानी, सारा उसका वहीं चैप्टर क्लोज कर देता। देखिए वो टेक्निक भी हमें आता है, लेकिन हम नहीं चाहते यार किसी का डिसरिस्पेक्ट हो। आप भी यार अनुभवी है, आप अपने तजुर्बा है लाइफ का, आपको अच्छा खासा, कम्युनिटी के बीच में अपना सम्मान बनाए रखे, अपना फेस वैल्यू खराब नहीं करना है। हमारी फैमिली है, कौन घंटा खराब होगा? बिल्कुल माहौल को नहीं खराब करना है, उस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और किसी को भी प्रॉब्लम होती है ना, आप मॉर्निंग के मीटिंग में हो या इवनिंग के मीटिंग में हो, आप सर अच्छा संतोष जी आप हो सर? संतोष जी हाँ सर, कोई किसने बातें की है मुझे तो अभी पता नहीं है, आप जरा मुझे गाइड कर दे प्लीज। जी तेजकरण सर बात करना चाह रहे थे, जरा तेजकरण सर को लीजिए अभी। ओके सर, प्लीज तेजकरण जी आप आइए मंच पर, हम आपका स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज तेजकरण जी। वेलकम तेजकरण जी, वेलकम कमांडर तेजकरण जी, आइए, स्वागत है। मनीष से आप शेयरिंग कीजिए, स्वागत है मंच पे आपका। नमस्कार, आइए सर, स्वागत है सर। ऐसा लगता है कि जैसे शायद कुछ बोल रहे हैं, उनका माइक अनम्यूट हुआ था, क्योंकि आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद। जो मेरे मेंटोर, मेरे सीनियर्स, मेरे आदर्श जो गुरु हैं लखविंदर सर, हमारे सुंदर सर। लखविंदर सर से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और एक पॉइंट टू पॉइंट रीड करता हूँ और लिखता हूँ। और जो मेरे मेन गुरु जिसकी मैं बात करूँ तो सुंदर सर हैं, क्योंकि वो उस पॉइंट से मेरे को जो एक पॉइंट था जहाँ पे मैं कुछ करने वाला था मेरे शरीर के साथ, जहाँ पे मतलब एक